मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान राना शकील रहमान फैसलाबाद व्यूज़ एंड न्यूज़ के प्रोग्राम से। मेरा आज का टॉपिक है ज़िंदगी तमाशा नहीं। अल्लाह पाक की निशानियों में से एक निशानी इंसान की है। इंसान अल्लाह पाक की एक ज़मीन पर स्टैंप है और हमें अपनी ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। इसी तरह मैं कुछ वाक़यात बयान करता हूँ अपने नाज़रीन के लिए कि ज़िंदगी इतनी सस्ती ना समझें, ज़िंदगी की कदर कीजिए। 2018 का वाक़या है। फ्रांस में के शहर पेरिस में पाकिस्तान से आसम नाम का लड़का गैर कानूनी तौर पर पेरिस चला गया। वहाँ पर जाके उसने पॉलिटिकल स्टे लिया और अपनी वर्किंग शुरू कर दी। उसने कुछ पाकिस्तानी दोस्तों के साथ उसकी दोस्ती हो गई और एक दिन वो इसी तरह दोस्त बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे। आसम नाम का जो लड़का था वो कुछ खाने पीने का भी शौकीन था। दोस्तों के साथ बैठा गपशप कर रहा है। दोस्तों ने उसके साथ एक शर्त लगा ली कि अगर तुम अपना मोबाइल फ़ोन खा कर दिखाओगे तो हम तुम्हारे सामने 50-50 बैठ के निकालेंगे। आसम शौकी में आ गया। आसम का ख्याल था कि फ़ोन मैं जब निकल जाऊंगा तो कुछ दिनों बाद फ़ोन पेट से बाहर आ जाएगा। आसम ने अपने दोस्तों के सामने मोबाइल फ़ोन निगल लिया और दोस्तों ने तालियां बजाई और खुश हुए। और जिन दोस्तों ने उसके साथ शर्त लगाई थी उन्होंने 50-50 बैठ के निकाली और अपने अपने घरों को चले गए। आसम भी अपने घर आ गया। अब उसका कुछ दिनों बाद ख्याल था कि ये मेरा मोबाइल जो है वो पेट से बाहर आ जाएगा। मोबाइल फ़ोन उसका मैदे में जाकर गायब हो गया और वो फ़ोन सेट बाहर नहीं आया। चंद दिनों बाद आसम फ़ोन का इंतज़ार करता रहा मगर फ़ोन पेट में ज़ब्त कर लिया गया। चंद दिनों के बाद आसम काम काज की तरफ मुतवज्जो हो गया। अपनी मसरूफियत उसकी बढ़ गई और वो ये भूल गया कि उसने कोई मोबाइल फ़ोन निगल लिया था। कुछ अर्सा बाद 7-8 माह बाद अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। उसने पेन किलर्स लेनी शुरू कर दी। जब पेन किलर लेने के बाद भी उसे कोई अफाका ना हुआ तो उसने डॉक्टरों को चेक करवाया। डॉक्टरों ने उसका अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टरों ने देखा कि उसके मैदे में कोई अजीबोगरीब सी चीज़ है। डॉक्टरों ने फौरी तौर पर फैसला किया कि इसको ऑपरेट किया जाए। ऑपरेशन थिएटर में से लाया गया और जब उसको ऑपरेट किया तो उसके मैदे में अजीबोगरीब सी कोई चीज़ बाहर आई। डॉक्टरों ने इस वक्त पुलिस को कॉल की। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस के सामने जब उस अजीबोगरीब चीज़ को उसके ऊपर रतूबतें आ गई थी। जब उसकी क्लीनिंग की गई तो उसके नीचे से मोबाइल फ़ोन का सेट मिल गया। मोबाइल फ़ोन का सेट मिलने के बाद आसम ने उन्हें अपनी बेवकूफ़ी के बारे में बताया कि ये मैं बेवकूफ़ी कर चुका था, ये मेरे से हमाकत हो गई थी। उसने अपनी हमाकत का एतराफ़ कर लिया। डॉक्टर से इंकशाफ के बाद दो बातों पर बहुत हैरान हुए कि आसम ने फ़ोन मोबाइल निगला कैसे, और दूसरा फ़ोन मोबाइल की बैटरी अगर फट जाती तो इसका क्या बनता। बैटरी की कार्बन डाइऑक्साइड लाजमन इसके पूरे मैदे को उड़ा कर रख देती। डॉक्टर आजकल ये रिसर्च भी कर रहे हैं कि दुनिया में अगर किसी और बेवकूफ़ ने मोबाइल फ़ोन निगल लिया तो इसे कैसे बाहर निकाला जाएगा। हमारे माशरे में आसम जैसे बहुत से बेवकूफ़ आपको मिलेंगे जो शर्तों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। आजकल अक्सर नौजवानों को देखा गया टिकटॉक बनाते हुए अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। एक नौजवान इसी तरह इंजन ट्रेन के साथ साथ चलता हुआ टिकटॉक बना रहा था। जब इंजन करीब आया और इंजन की जो साइड पे सीढ़ियाँ होती हैं उसके सर से टकराई और वो वहीं गिर गया और अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। इसी तरह
एक जिलम बैक नौजवान अपने दोस्तों के साथ शर्त जीतने के चक्कर में ट्रेन के नीचे लेट गया और दोस्त पटरी के दोनों साइडों पर खड़े हो गए और उसकी वीडियो बनाने लगे और साथ तालियां बजाते रहे। आप एक सेकंड के लिए ये सोचें कि वो जो लड़का ट्रेन के नीचे लेटा हुआ था उसका और ट्रेन का जो 1 इंच का फासला था, सर से 1 इंच ट्रेन ऊपर गुजर रही थी। अल्लाह ना करे कि अगर वो 1 इंच सर ऊपर उठा लेता तो उस बच्चे का क्या बनता। आपका चंद मिनट का मजाक आपके बच्चों को, माँ बाप, बहन भाइयों पर क्या असर छोड़कर जाता है। हमेशा बच्चों को, शर्त लगाने वालों को, टिकटॉक बनाने वालों को ये सोचना चाहिए कि वो पीछे अपने माँ बाप, बहन भाई जो उसके पसमानदगान, उनके ऊपर क्या गम बीतेगा, उनके लिए क्या तकलीफ़ होगी, वो किस कर्ब से गुजरेंगे, इसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। हम इंसान अपने लिए नहीं जीते हैं। अगर जीते हैं तो हम अपने दूसरों, करीबी प्यारे रिश्तेदारों के लिए जीते हैं, अपनी माँ के लिए, बहन के लिए, बाप के लिए, दूसरे अजीज़ोकारों के लिए जीना पड़ता है। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, जब तक इस मजाक को, इस शर्त और शराइतों के चक्कर में नहीं निकलेंगे, तो हम अपनी ज़िंदगी की बाजियां हारते रहेंगे। इसी तरह एक और वाक़या है रावलपिंडी का। कुछ दोस्तों ने शर्त लगाई कि चाय के 30-30 कप पीने हैं। एक लड़के ने ये शर्त 30 कप चाय के पीने के लिए जीती। शर्त तो वो जीत गया, लेकिन अपने पूरे चेहरे के जितने भी ये दांत थे उनसे मरहूम हो गया और उसके चेहरे की जो जल्द थी वो बिल्कुल ढिलक गई। उसका चेहरा एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गया। उसका चंद मिनट का ये मजाक, ये शर्त उसको कहाँ से कहाँ ले आई। मेरी वालदैन से, असातिज़ा से ये अपील है, वालदैन से, कि अपने बच्चों को अवेयरनेस दें, अपने बच्चों को बताएं। और असातिज़ा से ये अपील है कि आप अपने स्टूडेंट्स को अवेयरनेस दें, उनको बताएं कि बेटा ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है। ज़िंदगी की कदर कीजिए, अपनी कदर कीजिए, अपने माँ बाप, बहन भाइयों का एहसास कीजिए, फिर जाकर आप एक कामयाब नौजवान बन सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह हाफ़िज़।